प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के नाम में आप सब का स्वागत है जीवित परमेश्वर के चरणों पर। आज का वचन पवित्र आत्मा ने दिया है भजन संहिता 91 उसका एक वचन। लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दो बातें हैं। नंबर एक, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब देखो, बात को ऐसे समझो, एक बात दूसरी बात पर टिकी हुई है। पहली बात क्या है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठ जाएगा। परम प्रधान का छाया स्थान कौन सा है? ये स्थान है प्रार्थनाओं का स्थान। ये स्थान है घुटनों के बल उपवास प्रार्थना का स्थान। ये स्थान है बहुत धन्यवाद प्रार्थना का स्थान। दूसरा स्थान ठिकाना। आज बहुत लोगों के पास ठिकाना नहीं है, अपने घर का ठिकाना नहीं है, स्वर्ग जाने का पता नहीं है, अपनी सफलता का कोई ठिकाना नहीं है, अपनी शांति का कोई ठिकाना नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आदमी डिस्टर्ब है। हर आदमी डिस्टर्ब है, चारों तरफ डिस्टर्ब है। आप देखिए, जैसे ही बच्चा होश संभालता है तो उसको डिस्टर्ब चिंता तनाव पता नहीं कहाँ से आ गया है। हर आदमी के जीवन में आ गया है, चाहे वो बेचारा 60 साल का, 50 साल का, या फिर वो 90 साल का है, और पता नहीं कौन सी रेस उस पर लाद दी गई। और ये एक देश के या एक परिवार के व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम्स छाई हुई है, बढ़ी हुई है। ऐसा लगता है कोई है जो एक के बाद एक तीर छोड़ रहा है और लोगों का शिकार कर रहा है, या फिर लोगों को उस जुएं के नीचे, उस बोझ के नीचे दबा कर रख रहा है। इसीलिए आज प्रभु बात करता है, यहोवा कहता है, आवाज दे रहा है। आप जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप कहें, भरोसा करें और इस वचन को अपने हृदय से लगाएं। अपने कानों को खोल करके अपने जीवन में एक प्रार्थना का समय जरूर बांधे। अपने जीवन में परमेश्वर के साथ एक संगति जरूर बांधे। मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, परमेश्वर आपको ठिकाना देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को, परिवार को ठिकाना देंगे, सुरक्षित ठिकाना देंगे। है बार बार लुढ़कना, गिरना, उठना, फिर रोना, फिर भागना, इन सब को हटाकर प्रभु आपको एक सही ट्रैक पर चलाएगा। आमीन। प्रभु आपको एकदम बढ़िया ट्रैक पर चलाएगा। वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु ये बात कहता है। देखो यहाँ कौन क्या डिस्टर्ब कर रहा है। भजन संहिता 91 उसके 2 वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये उसने डिसीजन कर लिया। आज आप भी डिसीजन कर लें कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा। है ना, कितना बड़ा डिसीजन है और कितना प्यारा डिसीजन है। वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है ना। आज देखो, किसी के सामने आप शराब की बोतल करो तो वो 2 बार ना करेगा और तीसरी बार पकड़ लेगा। जैसे बारात में, शादी में नाचने का मिलता है ना न्योता, पहले एक बार मना करते फिर पूरा तोड़ देते हैं, खुद को पूरा मरोड़ देते हैं। ये वो डिसीजन नहीं है, ये बहुत प्यारा अलग डिसीजन है, पूरी उम्र का डिसीजन है। वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा। है ना, ये कितना अच्छा है। आज बहुत लोग पहले अपनी वाइफ को बेस्ट बोलते हैं, फिर कहते हैं इससे बेकार कोई नहीं। पहले वो कहते हैं कि मेरा हस्बैंड टॉप है, फिर बाद में कहते हैं इससे बेकार कोई भी नहीं।
तो ये विषय है उसका, बदलाव का विषय। लेकिन इन सब को प्रभु ठीक कर देगा आपके जीवन में, अगर आप एक विषय अपना ले ले। आज बहुत सारे विषय हैं, बीमारियों का विषय देखो, एक से बढ़कर एक बीमारी। अरे 5 फुट का आदमी, 6 फुट का आदमी, 6.5 फुट का आदमी, 4 फुट का आदमी है, बहन है, बेटी है, भाई है, इतना बीमारियां भर गई। कौन ये पैदा कर रहा है? और मैंने देखा है हर जगह साफ सफाई है, हर जगह प्योरिटी लिखा हुआ है, हर चीज पर उत्तम लिखा हुआ है, और फिर भी इतना बीमारियां, इतना टेंशन। एक बहन बता रही है, उसको लेकर के आए मीटिंग में उसका पति कि सर प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली, प्लीज प्रे फॉर हर। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया इसका गैस की प्रॉब्लम है और वो दिन रात जाती ही नहीं, और उस पता नहीं एक वाल की प्रॉब्लम बताई, एक बॉडी इतनी बीमारी। फिर उसने अपने बच्चे को दिखाया, उसने कहा इसको शुगर है। अरे लगभग 15-16 साल का बच्चा, हम हैरान है। तो इतना बड़ा क्या क्या विषय है। कर्जे के विषय देखो, आदमी बेचारा काम कर रहा है फिर भी कर्जा 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 हो जाता है। मतलब एक से बढ़कर एक विषय है। आप अपना विषय प्रभु को सौंप दे, आमीन, और प्रभु के विषय में सोचे। वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा संस्थान और गढ़ है। इस बात का आप मोहर लगाएं कि दुनिया में मैं कितने ही साल का हूं, कहीं भी रहता हूं, परमेश्वर मेरा संस्थान और गढ़ है, परमेश्वर मेरा ताकतवर है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब आप भरोसा रखेंगे तो वो 3 वचन में कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी से है, कोविड ने जब 2019 के लास्ट तिथि में कोविड आया दुनिया में, 2020 में भाई कितना बुरा नुकसान हुआ। उसके बाद आज तक सेटअप नहीं हुआ, बहुत अलग अलग खबर आ रही है। उसके बाद के तो दिन और मौसम ही बहुत खतरनाक सा हो गया है। पता ही नहीं लगता कहाँ से कितनी बुरी खबर आएगी, पता ही नहीं लगता कब किस पर क्या अटैक आएगा, पता ही नहीं लगता उसके बाद क्या शैतान ने दुनिया में ऐसा कुछ कर दिया है कि सब हिला डुला। भरोसा ही नहीं है कौन व्यभिचार में है, भरोसा ही नहीं कौन पाप में है, भरोसा ही नहीं किसी बात का कौन नुकसानदायक है। सब कुछ तहस नहस और अलग कर दिया। लेकिन आज प्रभु आपको लाखों की, करोड़ों की, अरबों की भीड़ में अपनी ओर खींच रहा है, आमीन, और आपका विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, आपको सुरक्षित करेगा। पहला कहता है वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। बहेलिए का जाल क्या है ना, कितनी बड़ी वचन में बात लिखी है, बहेलिए के जाल से, है ना। अब आप समझो, मछली जब मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है तो बेचारी को पता नहीं होता और वो फंस जाती है ना। तो ऐसे ही शैतान मनुष्यों के लिए भी जाल लगाता है। सब कुछ पारदर्शी दिखता है, सड़क सही दिखती है, छत सही दिखती है, और उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। सो रिश्ते सब ठीक दिखते हैं, उन्हीं में गड़बड़ हो जाती है। क्यों? अरे किसी ने जाल बिछाया है भाई, किसी ने बहुत बुरा जाल बिछाया है। प्रभु आपको उस जाल से छुड़ाने के लिए आज आवाज दे रहा है, कॉल कर रहा है, कम कम माय सन, कम माय डॉटर। वो आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा, मैं तुम्हें बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका कर्तव्य है कि आप यहोवा के, है ना, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे, है ना, परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस पर आई हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मेरा बड़ा विश्वास है प्रभु यीशु में कि आप सुरक्षित रहेंगे, आमीन। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में प्रभु का हाथ आपको घेरे रखेगा, आमीन। वचन कहता है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। पंखों के नीचे, बाइबल में परमेश्वर के भी पंख बताए गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितना अलग है। मेरे आत्मिक पिता कहते हैं परमेश्वर को कोई पंख या कोई वो नहीं है, लेकिन एक मेटाफोर, एक संज्ञा दी गई है, एक बात को समझाया गया है कि जैसे पंख के
पक्षी अपने पंखों में छिपाता है अपने बच्चों को, परमेश्वर के पंख अलग है, लोहे के, स्टील के या उनसे भी मजबूत पंख है जो हमें छिपाना चाहते हैं, जो हमें बचाना चाहते हैं, जो हमें छुड़ाना चाहते हैं, जो हमें शैतान के हमलों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का विशाल प्रयोजन है हमारे लिए, है ना। ये परमेश्वर का विशाल दर्शन है हमारे लिए, ये परमेश्वर का विशाल सामर्थ्य है हमारे लिए। वचन कहता है कि जब हम निर्गमन 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो 1 से पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनना। इज़राइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए, और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इज़राइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। हालेलुया। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इज़राइलियों से कहनी है, यही वो बातें हैं, है ना। आप समझ रहे बात को। प्रभु का वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी मेरी है, पूरी पृथ्वी, एवरी पर्सन, एवरीवन, एवरी परिवार, प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक बेटी, सब मेरे हैं। लेकिन मैंने उनमें से तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी है ना। और मैं तुमको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं, और तुम मेरा निज धन ठहरोगे। अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, है ना। अगर आप परमेश्वर की मानते हैं, आपका जन्म जिस जाति में, जिस क्षेत्र में, जिस धर्म में, जिस गांव में, जिस शहर में हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु पर कान लगाते हैं तो आप उसी घड़ी प्रभु की संतान हो जाते हैं। अगर आज आप मेरे साथ कहते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, आज प्रभु आपका नाम स्वर्ग में लिखेगा। आमीन। और इस पृथ्वी के अंत तक आपको आशीष देगा। और आप जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, या प्रभु यीशु जब बादलों पर आएगा, तो आप उसके साथ अनंत काल के राज्य में बैठेंगे, अनंत काल के स्वर्ग में बैठेंगे। बहुत लोगों को फेथ नहीं होता इन बातों पर। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप बड़ी आशीष के हकदार होंगे। आमीन। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाओ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इसी समय पवित्र आत्मा जी, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इन्हें छुआ जाए, बीमारी से आज़ाद किया जाए, हर बीमारी छोड़ दे। मेरे सुनने वालों को हर बीमारी छोड़ दे। मेरे सुनने वालों को यशायाह 53:5 के अनुसार, मत्ती 8:17 के अनुसार, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार, निर्गमन 30:6 के अनुसार मैं घोषणा करता हूँ, हर बीमार मेरे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा चंगा हो जाए। जो कोर्ट केस में है, जो किसी अन्य परेशानी में है, सर्वाइकल है, पेन है, लड़ाई है, बुरी लतें है, वो सब हमारे प्रभु यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में ब्लेसिंग आए। पवित्र आत्मा जी टच करो, छुओ। पवित्र आत्मा जी टच करो, छुओ। ब्लेस करो, ग्रोथ आए, आशीष आए, बरकतें आए, चंगाई आए, भलाई आए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपको वहीं ब्लेस कर रहा है। आमीन।